हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक बीड एंड बोन्स। ये लेक्चर 4 है। अगर आप लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है, उसके बाद मुहरे, लिपि और बाट, उसके बाद प्राचीन सत्ता और लास्ट में क्या पढ़ेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, तो वह और मतलब सिविलाइजेशन से किस प्रकार कनेक्ट था, यानी जो भारत का जो सभ्यता था वह विश्व की सभ्यता के साथ किस प्रकार कनेक्ट था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता था, मतलब जो सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था, उस व्यापार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हाल ही में हुई पुरातत्विक खोजें इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के ओमान से लाया जाता था। ठीक है, यानी फिलहाल का ही जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस बताया है, वो एविडेंस क्या बोलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो तांबा पाया गया है, तांबा मेनली कहां से लाया जाता था? अरब, यानी जो अरब प्रायद्वीप था वहां से इसको लाया जाता था। मतलब अधिकांश बोल सकते हैं कि जो तांबा था वह कहां से? ओमान देश से लाया जाता था। ठीक है, यानी हो गया। और उसके बाद देखिए, जो ओमान का पुराना नाम क्या है? मगान। ठीक है, यानी ओमान का पुराना नाम क्या है? मगान। तो बोला ओमान में एक हड़प्पा का पात्र भी मिला है। ठीक है, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है, जो पात्र मतलब क्या? पानी रखने का। ठीक है, तो वो पात्र क्या हुआ? ओमान में पाया गया है। तो मतलब ओमान का तांबा हड़प्पा सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता का पात्र आपका ओमान में। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो भारत का सभ्यता था, जो अदर कॉन्टिनेंट में जो सभ्यता था, उसके साथ क्या है? एक रिलेशन था। यानी एक तरह से कि भारत का जो सभ्यता था वह जो भी अदर देश का सभ्यता था उसके साथ एक रिलेशन था, यानी दोनों आपस में व्यापार क्या करते थे। क्योंकि मतलब आपका ओमान का तांबा भारत में और भारत का जो हड़प्पा सभ्यता उसका जो पात्र है वो ओमान में पाया गया है। मतलब दोनों के बीच आपसी ट्रेड होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? ओमान बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। ठीक है, यानी मेनली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, वो मेनली ओमान, बहरीन और जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, ठीक है, उससे कैसे कनेक्ट था? सी रूट के द्वारा, यानी जो मतलब जो समुद्री मार्ग था उससे उसने संपर्क स्थापित किया था। ठीक है, अब जान लीजिए कि मेसोपोटामिया होता क्या है। मेसोपोटामिया क्या है? एक सभ्यता है। ठीक है, मेनली ये सभ्यता क्या? 5000 सालों का सभ्यता है। ठीक है, ये मेनली मतलब आपका दो नदी के किनारे बसा शहर को बोला जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? 7 में मोहरे, लिपि और बाट। ठीक है, यानी बोला हड़प्पा मोहर में मालिक का नाम पदवी लिखा हुआ करता था। यानी जो बताए थे कि जो मोहर क्या है? मेनली आपका सेलखड़ी मुलायम पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, तो मतलब जो मोहर मेनली क्या था? राजा का नाम और जो पदवी हुआ मतलब जो भी उसका पोस्ट उसमें लिखा हुआ करता था। ठीक है, और क्या बोला? अभिलेख संभवतः संक्षिप्त है, मतलब जो अभिलेख क्या है? छोटा है। ठीक है, मैक्सिमम बोर्ड से कितना हुआ आपका? देखिए 26 चिन्ह का है। ठीक है, यानी अधिकांश जो भी मिला है एविडेंस वो क्या है? वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, लेकिन आज भी क्या हुआ कि ये जो सभ्यता का लिपि है, ठीक है, वो लिपि का आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और मेनली जो लिपि था वो आपका दाएं से बाईं ओर लिखा करता था। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सभ्यता में जो लिपि मिला है वह लिपि थोड़ा संक्षिप्त हुआ करता था। मैक्सिमम कितना? 26 सिंबल है। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ? ये लिपि आपका दाएं से बाईं ओर लिखा हुआ करता था। आज तक इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक 8 क्या बोलता है? प्राचीन सत्ता, यानी पहले के टाइम में किस प्रकार का सत्ता था। ठीक है, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल के जो विद्वान हैं, यानी जो इतिहासकार हैं, उनका मानना क्या है कि प्राचीन में सत्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों अपने अकॉर्डिंग एविडेंस को बताता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हमको एक तो क्या बोला है? एक मूर्ति मिला है। ठीक है, एक पत्थर का मूर्ति मिला है जिसे बोलते हैं पुरोहित राजा बोला जाता है। ठीक है, पुरोहित राजा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल है, बहुत सा आर्कियोलॉजिकल क्या बोलता है कि यहाँ पहले राजा नहीं हुआ करता था। ये लोग क्या करता?
आपसी फैसला आपसी मिलकर ही लिया करता था। लेकिन कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, यहाँ एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तो मतलब आज तक हम लोग इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि मेनली क्या जो इस सभ्यता का जो बुक था, स्क्रिप्ट था, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लास्ट क्या बोलता है, सभ्यता का अंत, यानी जो ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो मेनली जो भी ये सभ्यता के बारे में, अंत के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली क्या है, एक अनुमान है, क्योंकि हम सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। क्योंकि मेनली जो बुक था उस बुक को आज तक हम लोग लिपि को पढ़ नहीं पाए। इसीलिए जो भी हमारे पास जो सोर्स है वह सोर्स क्या, एक अनुमान है, उसको हम लोग अनुमान लगाए कि हो सकता है सभ्यता का पतन का कारण ये हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं जलवायु का परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कारण क्या हो सकता है, सभ्यता का अंत हो सकता है। उसके बाद बोला वनों की कटाई, यानी अधिक वनों कटाई कारण क्या हुआ, सभ्यता का अंत हो सकता है। तीसरा क्या बोलता है, अत्यधिक बाढ़। ठीक है, हो सकता है यहाँ इस सभ्यता में बाढ़ आया होगा जिसके कारण क्या सभ्यता का अंत हुआ होगा। उसके बाद क्या बोलता है, नदियों का सूख जाना या दिशा परिवर्तन। ठीक है, हो सकता है कि अधिकांश ये सिविलाइजेशन क्या था, नदी किनारे बसा था। ठीक है, हो सकता है कि अब नदी किनारे पानी आना बंद हो गया, या हो सकता है पानी अपनी दिशा को चेंज कर लिया होगा। और लास्ट कारण क्या बोलता है, भूमि का अत्यधिक उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो सभ्यता का अंत है ये क्या है, एक अनुमान है। ठीक है, फिर भी इस सभ्यता का पतन का कारण इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चाहे जलवायु का परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई हो सकता है, या अत्यधिक बाढ़ हो सकता है, या नदियों का सूख जाना भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक एस्टिमेट है जो हमको मान के चलना है कि सभ्यता का पतन का इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।